सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ये कहते हैं, तुम इसलिए खुश हो जाओ कि आपका नाम स्वर्गराज में लिखा गया है। क्या आपका नाम स्वर्गराज में लिखा है? शायद हमें भी डाउट हो जाता है। आज के सुसमाचार में दो भाग है। पहला भाग है जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, 72 शिष्यों को ईश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए गांव-गांव में भेजते हैं। दूसरा है वो शिष्य लोग प्रभु ईश्वर के पास आकर कहता है उन लोगों ने क्या क्या किया और खुश हो जाते हैं कि वो चंगाई कर पाया, अब दूतों को निकाल पाया, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। तब प्रभु यीशु कहता है, तुम इसलिए खुश ना हो कि तुमने बहुत कुछ काम किया, मगर इसलिए खुश हो कि आपका नाम स्वर्गराज में लिखा गया है। आज के सुसमाचार के पहले भाग में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु शिष्यों को जब भेजते हैं तो वो कहता है, ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। थैली और ना झोली मतलब थैली क्या है? जो चीज हम अपने आप के लिए कमा के रखे हैं, जिस चीज मैंने मेरे लिए रखा है वो है अपनी थैली। और झोली में क्या रखता है? जो हम कमाते हैं। प्रभु यीशु उनको मना करते हैं, ये सब चीजों मत ले जाओ, आप चले जाओ और ईश्वर के सुसमाचार सुनाओ। यानी जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो अपने आप को त्यागना बहुत जरूरी है। हम किस चीज पर भरोसा रखता था उस चीजों को छोड़ना चाहिए और ईश्वर को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता है तो हम जो कुछ भी करें वो हमारा एक मिशन वर्क बन जाते हैं, वो प्रभु ईश्वर के सुसमाचार में बदल जाते हैं जब हम अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान प्रभु यीशु को देते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, तुम जब जाओगे तो ना झोली, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, बस सब कुछ आपको दिया जाएगा। कौन देता है? ईश्वर देता है। उनकी सुसमाचार की घोषणा के लिए वो हमें सब कुछ प्रदान करता है। दूसरा भाग है जब उन लोग आकर कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अबदूतों को निकाला, मैंने रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु और उन लोग बहुत खुशी से ये सब बताते हैं। तो प्रभु यीशु ये कहता है, इसलिए आप मत खुश हो कि आपने ये सब कुछ किया, मगर इसलिए खुश हो जाओ कि आपका नाम स्वर्गराज में लिखा गया है। आपका नाम स्वर्गराज में लिखा गया है, इसलिए आप खुश हो जाओ। मतलब हम कभी ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते आप लोग सुना होगा कि मैंने वो किया है, मैंने ये किया है, मैंने लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किया है, मगर ये सब कुछ में एक मेरा नाम जुड़ा गया है। यीशु कहते हैं उसको हटाना है, मैं वो वाला हटाना है, उस अहम को त्यागना है। और प्रभु ईश्वर के सुसमाचार में जब हम लगे रहते हैं तो हमारे सब कुछ ईश्वरता में बदल जाते हैं। आप लोग शायद फादर स्वामी का नाम सुना होगा। एक CMI फादर थे, फादर स्वामी। हम प्यार से उनको फादर स्वामी बुलाते थे। उनका नाम माइकल सदानंद फादर। जब वो फादर बना, फादर बनने के बाद वो 1-2-4 दिन के बाद आकर उनके प्रोविंशियल से बात किया और कहा कि उनको सबैटिकल ईयर चाहिए। सबैटिकल ईयर मतलब ये है कि जब एक फादर 12 साल या 20 साल काम करने के बाद, मतलब मिशन वर्क करने के बाद अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए या कुछ कोर्स के लिए चले जाते हैं या ध्यान साधना में 1 साल बिता देते हैं, उसको सबैटिकल ईयर बोलता है। जब ये फादर बनने के तुरंत जाकर सबैटिकल ईयर पूछा तो
उनके अधिकारियों को ये बहुत अफसोस लगा कि ऐसे क्यों पूछ रहा है। फिर भी उनकी प्रोविंशियल उस टाइम पे ये कहा कि अगर आप हमें ये कन्विंस कर सकता है कि आप किस चीज के लिए ये सबैटिकल ईयर मांग रहा है, तो शायद मैं आपको परमिशन दे सकता हूं। तो फादर स्वामी ने ये कहा, देखो 14 साल में फॉर्मेशन में रहा, फादर बनने के लिए पढ़ाई किया, इतना तक पढ़ने के बाद भी मैं अभी तक अपने ईगो को हटा नहीं सका हमारी जिंदगी से। तो मैं उस ईगो को हटाने के लिए सीखना चाहता हूं, यानी अपने अहम को हटाने के लिए सीखना चाहता हूं। तो फादर प्रोविंशियल ने उनको परमिशन दिया। जैसे फादर को परमिशन मिला, वहां से फादर स्वामी ने वाराणसी चले गए और एक होटल वाले के पास गया और उनके साथ उनके होटल में काम करने लगे, एक वेटर के रूप में, बर्तन धोना, खाना पीना देना, इसे एक वेटर के रूप में काम करने लगे। जैसे ये फादर का डेडिकेशन देखकर उनको लगा कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पूरा दिल लगाकर वो काम कर रहा है। और उन लोगों ने बात करते आखिर में फादर को ये बोलने पड़ा कि वो एक फादर है। जैसे फादर को ये पता चला, उनको पता चल गया कि वो फादर है, वो फादर वहां से निकल जाता है और वहां से एक दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं और वहां के ठेकेदार से जाकर बात करते हैं और वहां जाकर उनको काम मिल जाते हैं। वहां भी वो दिल लगाकर काम करने लग गए, तो उनको ठेकेदार को इनसे बहुत खुश हुआ और ठेकेदार ने उनको घर में लेके गया और उनके घर में रहने का जगह दिया। वैसे वो फादर स्वामी ने बहुत महीनों तक ऐसे काम करते रहे और रहने के लिए अपने ठेकेदार के पास आने लगे और वहां काम करते रहा। एक दिन जब ठेकेदार सुबह सुबह उठे तो देखा कि फादर स्वामी मिस्सा बलिदान चढ़ा रहा है। तो उनको पता चल गया कि ये एक फादर है। तो ठेकेदार ने काम करने के लिए आने के लिए फादर स्वामी को मना कर दिया। तो फादर स्वामी ने बोला, अगर आप मुझे काम नहीं दे रहे तो मैं यहां से निकल जा रहा हूं। तो ठेकेदार ने फादर स्वामी से बोला, फादर जी आप हमारे घर से मत जाइए, आप इधर ही रहिए, मगर आप काम नहीं करना चाहिए। फादर स्वामी उनको इनकार कर दिया और फादर स्वामी वहां से निकल जाता है। जैसे फादर स्वामी निकलते हैं तो ठेकेदार ने यह कहा कि आज मेरे घर से हमारा भगवान निकल गए। 3 महीनों तक हमारे घर में एक भगवान रह रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। आज हमारे घर से एक भगवान निकल गए। यानी जब फादर स्वामी ने अपने ईगो को हटाया और अपने अहम को हटाया, तो फादर अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान ईश्वर को दिया और ईश्वर के काम के लिए दिया। और जब फादर स्वामी अपने अहम को हटाते हैं और अपने ईगो को हटाया, तब वो जो कुछ भी करे वो ईश्वरता में बदल गया। और उन लोगों को जो उनके पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको ईश्वरता महसूस होने लगे। वैसे ही जब हम अपनी जिंदगी में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब हमारा जो कुछ भी हम करते हैं वो ईश्वरता में बदल जाते हैं, ईश्वरता में बदल जाता है। और जब हम कुछ भी करें वो ईश्वर का एक मिशन वर्क बन जाता है। जब हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब हम जो कुछ भी करते हैं वो मिशन में बदल जाता है। यानी प्रभु ईश्वर की स्वर्गराज में बदल जाते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां स्वर्ग बन जाते हैं। तो आइए हम जरा सोचे, हम हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान हम किसको दिया है? ईश्वर को, या हम जो काम करते उस काम को, या हमारा जो जॉब है उसको पहला स्थान दिया है?
तो आइए आज हम जरा सोचें कि हमारे जिंदगी में सबसे पहला स्थान हम किसको दिया है? ईश्वर को, या हमारी मजदूरी, या हमारा जॉब, या हमारा नाम? प्रभु यीशु कहता है आप इसलिए खुश हो जाओ कि आपका नाम स्वर्ग राज्य में लिखा गया है। यानी अगर हमारी जिंदगी एक स्वर्ग के तुल्य बनाना है तो हमें सबसे पहले प्रथम स्थान ईश्वर को देना चाहिए। अपने परिवार में भी, हमारे परिवार में भी सबसे प्रथम स्थान ईश्वर को होना चाहिए। जब हम हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, हम जो कुछ भी करें वह ईश्वरता में बदल जाते हैं। वही हम देखते हैं जब माता मरियम एलिजाबेथ के पास आते हैं तो एलिजाबेथ कहते हैं मैं ऐसे कैसे धन्य हुआ कि ईश्वर का माँ मेरे पास आए। यानी जब हम ईश्वर को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देते हैं, हम जहां कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें, अगर हम किसी को भी एक बार स्माइल करें तो वो सब ईश्वरता में बदल जाते हैं और ईश्वरता लोगों को महसूस करने लग जाते हैं। तो आइए हम जरा सोचें, हम हमारी जिंदगी में सबसे प्रथम स्थान किसको दिया है? अगर ईश्वर है तो जरूर आज भी प्रभु यीशु हमें यह देखकर यही कहता है आप खुश हो क्योंकि आपका नाम स्वर्ग राज्य में लिखा गया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।